नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चुनावी लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। छठे चरण का मतदान पूरे जोर शोर से चल रहा है। लगभग 30% से ज्यादा मतदान दिल्ली में हो चुका है, जहां पर आज 7 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त दक्षिण दिल्ली में है और यहां पर भी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। 58 सीटों पर कुल आज वोटिंग होनी है और ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 4 जून को जब नतीजे आते हैं तो दिल्ली में 7 सीटों पर किसका कब्जा होता है। हम आपको अलग अलग जगहों की दिल्ली की तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि आज 7 सीटों पर सभी जगहों पर मतदान किया जा रहा है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है और ऐसे में शाम 6 बजे तक मतदान किया जाना है। सभी से अपील यही की जा रही है कि अपने अपने घरों से बाहर निकले। भीषण गर्मी के बावजूद लोगों का आना जाना, उनकी आवाजाही जारी है वोटिंग बूथों तक और लोग यही मान रहे हैं कि पहले मतदान, फिर जलपान और उसके बाद विश्राम। और सीधे हम आपको यहां पर बताएंगे कि कैसे अलग अलग वोटिंग बूथ से लंबी कतारें सुबह देखी गई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही गर्मी बढ़नी शुरू हुई लोगों का आने का सिलसिला भी कम हुआ। और इस बीच बड़ी खबर भी आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के फवाद चौधरी पर केजरीवाल भड़के हैं। वोटिंग वाली तस्वीर के ट्वीट से केजरीवाल नाराज हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे मामले में दखल ना दें, पाक के हालात बहुत खराब हैं, अपने देश को संभालें और आतंक के प्रायोजकों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी कि सीधे तौर पर सीएम अरविंद केजरीवाल चुनौती दे रहे हैं पाकिस्तान के फवाद चौधरी को, जिन्होंने वोटिंग वाली तस्वीर ट्वीट करी है। इसी से केजरीवाल नाराज हुए हैं और उन्होंने कहा है कि हमारे मामले में दखल ना दीजिए, पाक के हालात बहुत खराब हैं और अपना देश आप संभाल लीजिए। तो ये सीएम अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर हिदायत पाकिस्तान के फवाद चौधरी को, जिन्होंने वोटिंग वाली तस्वीर ट्वीट की है। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी सिविल लाइंस के पोलिंग बूथ में मतदान किया। ट्विटर पर उन्होंने तस्वीर साझा की और इस तस्वीर पर ही अब विवाद हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने केजरीवाल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा और उस पर सियासत गरमा गई है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने दिल्ली में हो रहे मतदान को लेकर ये ट्वीट किया। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, पाकिस्तान में बैठकर आप भारत के मामलों में हस्तक्षेप करेंगे, जाहिर तौर पर सीएम को गुस्सा आया। उन्होंने फवाद चौधरी को सीधे तौर पर आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि हमारे मामलों में दखल ना दें। बिल्कुल सही नहीं है। हमने देखा है कि पिछले जब से चुनाव की प्रक्रिया भारत में शुरू हुई है, पीटीआई के नेता पूर्व मंत्री फवाद चौधरी पाकिस्तान से लगातार भारतीय चुनावों पर ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं। और पिछली बार जब राहुल गांधी से जुड़ा ट्वीट हुआ था तो बड़ा विवाद हुआ था और इस बार अरविंद केजरीवाल ने बिना कोई समय गवाए वोटिंग के दिन फवाद चौधरी पर पलटवार किया है, हमला बोला है, आग बबूला हुए हैं और साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं और मेरे भारत के देशवासी यानी कि भारत के लोग, भारतीय चुनाव भारत का आंतरिक मसला है, भारत के लोग इस चुनाव को संभालने में सक्षम हैं और भारत के मामलों पर आपको टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। फवाद चौधरी को अरविंद केजरीवाल की हिदायत, चेतावनी, आप जो भी इसको समझे। और इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा, रोकूंगी मैं आपको। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। अब फवाद चौधरी को क्या जरूरत पड़ गई है हमारे मामलों में हस्तक्षेप करने की सर, कि वो इस तरह से एक ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं, यहाँ के चुनावों पर कमेंट कर रहे हैं? अपने मसले संभाले ना। देखिए, बात बहुत साफ है। हमारा देश में ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, राहुल गांधी और पूरे टीम को भारत के अंदर में तो समर्थन मिल नहीं रहा है, इसलिए पाकिस्तान जोर लगा हुआ है। तो कांग्रेस नेता और ये आम आदमी तो पहले से ही पाकिस्तान से मिले हुए हैं। हमने पार्लियामेंट के अंदर में भी ये बात को कही थी कि जो आम आदमी और कांग्रेस पार्टी जो भी बात करते हैं वो पाकिस्तान के जो ओपिनियन है, पाकिस्तान के जो स्टैंड है, उससे हमेशा तालमेल रहते हैं। कोई भी यहाँ भारत सरकार के खिलाफ नहीं सर, उन्होंने फवाद चौधरी को डांट लगाई है। उन्होंने कहा है कि हमारे मामलों में हस्तक्षेप ना करें और इस तरह से मेरे ऐसा नहीं है। ऐसे डांट पब्लिक को दिखाने के लिए डांट का नाटक करने से कुछ नहीं होता है। पाकिस्तान, चीन
और जितने भी जो टुकड़े टुकड़े गैंग के जो देश से बाहर रहते हैं वो एक इकोसिस्टम में काम करते हैं, चाहे वो जर्मनी में हो, चाहे कनाडा में हो, यूके में हो, अमेरिका में हो। इनके टुकड़े टुकड़े गैंग्स के मेंबर्स दुनिया में बिछाए हुए हैं। तो ये सारे अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को सपोर्ट करने के लिए ये लगातार काम करते हैं। पाकिस्तान में तो सिर्फ ये फवाद चौधरी नहीं, जितने भी जो सीनियर वहाँ मंत्री है, पॉलिटिशियंस है, या जो जितने भी जो वहाँ मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में, सारे के सारे चाहते हैं जी मोदी जी हारे। इनका एक ही मकसद है, मोदी जी के खिलाफ में काम करना। तो पाकिस्तान, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, इनमें कोई फर्क नहीं है और ये खुले सामने में आ रहा है। और नाटक करने से थोड़ी होता है। अरविंद केजरीवाल नाटक करते हैं कि अंदर में हमारा अंदर का बात है, दखल अंदाजी ना करे, ये नाटक है। पूरा पाकिस्तान में जितना भी नेता है सब पूरा दुआ मांग रहे हैं कि ये अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी सत्ता में आ जाए। ये तो बहुत ही हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश का जो चुनाव है उसमें पाकिस्तान चाहते हैं कि केजरीवाल और राहुल गांधी जैसे लोग जीते। यानी कि नाराजगी सिर्फ दिखावा भर है, वो चाहते कुछ और हैं, मकसद कुछ और है उनका, और सिर्फ कहने भर के लिए ऐसा कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर, इससे पहले भी पाकिस्तान ने कई बार हमारे चुनावों पर टिप्पणी की है, चुनावों पर उन्होंने बयान दिए हैं। उन्हें जरूरत क्या है, अपने मसले संभाले ना, वहाँ वैसे ही इतनी महंगाई है, उनका राजनीतिक अस्थिरता है उनके देश में, क्यों हमारे मसलों में पड़ते हैं? बात सही है। पाकिस्तान चाहते हैं कि भारत में एक कमजोर प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान कतई नहीं चाहते कि मोदी जी भारत को जिस ऊंचाई में ले जा रहे हैं उसको लगातार चलते रहे, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इसलिए पाकिस्तान चाहते हैं कि कमजोर प्रधानमंत्री बने भारत में। इसीलिए आपको मैं याद दिलाता हूँ, जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ था तो पाकिस्तान ने भी क्वेश्चन किया था। उसी समय कांग्रेस के पार्टी के लोग और केजरीवाल के लोग ने भी सवाल उठाया। फिर वैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो फिर उसके बाद में, उससे पहले जब हम वहां पे बालाकोट स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, कोई भी हो, हर मुद्दे में आपको देखने को मिलेंगे कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और पाकिस्तान एक ही भाषा बोलते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे, केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा की भी आज 10 सीटों पर मतदान हो रहा है। वहां पर जो अहम कैंडिडेट्स हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वो करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कुमारी सैलजा कांग्रेस की उम्मीदवार है, सिरसा से चुनाव लड़ रही है। नवीन जिंदल को भी बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। तो बेहद दिलचस्प लड़ाई है। कुल 223 उम्मीदवार हैं जो अपनी आज किस्मत आजमा रहे हैं हरियाणा से। पिछली बार 2019 में हमने नतीजे देखे थे, 10 में से 10 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी। लेकिन इस बार नतीजा क्या रहने वाला है, किसके पक्ष में जाने वाला है, ये 4 जून को साफ हो जाएगा। लेकिन आज सुबह से ही तकरीबन 11 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं वो 22% मतदान हुआ है अभी तक पूरे हरियाणा में। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर, गुड़गांव से चुनाव लड़ रहे हैं, सुनिए। कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर, सर क्या कुछ कहेंगे, कैसा माहौल देख रहे हैं गुरुग्राम लोकसभा में? बहुत ही स्मूथ पोलिंग हो रही है। वोटिंग बहुत आसानी से, इतनी गर्मी के बावजूद भी लोग जो हैं बहुत उत्साह के साथ में वोट दे रहे हैं। कभी ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता था सर, आज किस तरह के हालात देख रहे हैं इस गढ़ के अंदर? देखिए, मैं कतई किसी गढ़ को नहीं देख रहा हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि लोग इतनी गर्मी में यहाँ पर खड़े होकर वोट डाले। अच्छा सर, एक बीजेपी के नेता से आज हमारी बात हुई, उनका कहना था कि बीजेपी के जितने भी सांसद हैं आज अपने काम पर नहीं बल्कि मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। कैसे देखते हैं इस बयान को आप? मैं भाई साहब इस बयान के लिए मैं यहाँ ना वोट मांगने आया हूँ ना किसी को वोट देने आया। तो ये हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर जी थे, जिनका कहना है कि माहौल उनके पक्ष में दिखाई दे रहा है और उन्हें उम्मीद है कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो उनके पक्ष में आएंगे। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक। ये मुद्दों का ही चुनाव है और ये सही बात है। भाजपा ने तो अपना पूरा प्रयास किया। हर राजनीतिक दल, प्रजातंत्र में अधिकार है सबको। रोहतक लोकसभा क्षेत्र की हम बात करें, आपने देखा होगा कि भाजपा के मौजूदा अध्यक्ष, मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी
अशोक सिंघल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे करनाल से। अशोक, किस तरह की लड़ाई करनाल में देख रहे हैं आप, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ दिन पहले ही उनकी कुर्सी गई है, तो एक बार फिर से उनका दबदबा दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर मनोहर लाल खट्टर की बात की जाए तो वो 2 बार के विधायक थे। लोकसभा का चुनाव पहली बार मनोहर लाल लड़ रहे हैं करनाल से 2 बार के विधायक थे। और नायब सिंह सैनी जो बाई इलेक्शन में विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर की जो सीट थी, सीटिंग एमएलए थे वहां से बाई इलेक्शन का चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार क्योंकि पंजाबी समुदाय बहुत ज्यादा है करनाल के अंदर, सबसे ज्यादा अगर वोटर देखा जाए तो पंजाबी समुदाय का, उसके बाद जाट है और फिर ब्राह्मण वोट है। और खास बात यह है कि बीजेपी 2014 से लगातार करनाल लोकसभा सीट जीतती आ रही है। और पहली 2014 में पंजाबी चेहरा था अश्विनी चोपड़ा, उसका संजय भाटिया रहे और अब मनोहर लाल खट्टर है। लेकिन ये सीट अगर 1952 से देखी जाए तो ये ब्राह्मण चेहरा यहाँ से जीतता रहा है और कांग्रेस का डोमिनेशन रहा है यहाँ पर। कांग्रेस 13 बार करनाल की लोकसभा सीट जीती रही, जबकि बीजेपी ने 2014 से पहले 2 बार वाजपेयी गवर्नमेंट के दौरान आईडी स्वामी जीते थे। तो कहीं ना कोशिश ये की जा रही है कि मोदी का नाम है, मनोहर लाल खट्टर से सुबह जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के काम के साथ साथ मोदी सरकार के काम और मोदी का नाम सबसे बड़ा है चुनाव में। जीत हार की बात ही नहीं है, उनका कहना है कि मार्जिन, क्योंकि पिछली बार 2019 में संजय भाटिया ने इंडिया में, भारत में, देश में हाईएस्ट सेकंड मार्जिन से सीट जीती थी, करीब 7 लाख वोटों से करनाल लोकसभा की सीट जीती थी, जो कि देश के अंदर सेकंड हाईएस्ट मार्जिन था। तो इस बार भी मनोहर लाल खट्टर का यही कहना है कि उनको जीत को लेके कोई सवाल ही नहीं है, बल्कि मार्जिन की बात है और वो आराम से जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने भी मुख्यमंत्री रहते काफी काम किया, उनकी सरकार अभी भी है, वो भी काम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ बुद्धि राजा जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनका कहना है कि खट्टर सरकार ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ हवाई बातें थी। इस बार कांग्रेस सिर्फ करनाल ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में बेहतर परफॉर्मेंस करने वाली है। तो अपने अपने दावे हैं, देखना होगा। लेकिन बीजेपी को लगता है कि सिर्फ कास्ट बेस पे ही वो डिपेंड नहीं करते हैं, अक्रॉस द कास्ट उनको वोट मिलेगा। साथ ही साथ मोदी के जो काम है देश भर में, चाहे वो धारा 370 है, राम मंदिर का मुद्दा है, तमाम जो काम किए हैं उसके हिसाब से करनाल की सीट बीजेपी जीतेगी। खट्टर का तो ये कहना है कि सिर्फ करनाल नहीं, 10 की 10 सीटें पिछली बार भी 2019 में बीजेपी ने जीती थी और 2024 में भी जो मोदी सरकार तीसरी बार बनने जा रही है उसमें हरियाणा से 10 की 10 सीटें शामिल होंगी, इस सरकार के बनाने में, शामिल होने में। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के आपका। इस बीच बंगाल में भी आज छठे चरण में 8 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। वहां पर खबर मेदिनीपुर से आ रही है, जहां पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अभिजीत गांगुली, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है, उनका विरोध किया है। ये खबर मेदिनीपुर से आ रही है। वहां पर आज लगभग आपको बता दें कि 8 सीटों पर जो वोट डाले जाने हैं उसमें अग्निमित्रा पॉल के विरोध में भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। मेदिनीपुर में बीजेपी उम्मीदवार है अग्निमित्रा पॉल, वहीं अभिजीत गांगुली का भी विरोध किया है बीजेपी उम्मीदवार, वो हैं इंद्रजीत कुंडू की ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब बंगाल में चुनाव होते हैं वहां पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष की तस्वीरें सामने आती हैं। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। मेदिनीपुर के बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी को इस वक्त रोकी गई है, पुलिस ने उनको रोका है और इस वक्त उनको देख के प्रदर्शन शुरू हो गया है। समर्थक है वो प्रदर्शन कर रही है, की बोलছেন কেন কোনো প্রার্থী কোনো ঢুকতে দেওয়া যাবে না। জয় বাংলা, জয় বাংলা, মমতা ব্যানার্জি কি, মমতা ব্যানার্জি কি। आप देख सकते हैं किस तरह का प्रदर्शन इस वक्त शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और गाड़ी में है अग्निमित्रा पॉल, जिनकी गाड़ी यहाँ पे रोकी गई है, ये कहते हुए कि उनके पास उनके कॉन्वॉय में जो बाकी गाड़ियां हैं उस पे परमिशन स्टिकर जो है वो लगाने हैं। आपको दिखाएंगे किस तरह का ये अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी है, ये एस्कॉर्ट व्हीकल है। उनको कहा गया है कि उनका परमिशन लेटर जो है वो चिपकाया नहीं गया है। सर, क्यों रोका जा रहा है उनकी गाड़ी? और जैसे ही उनकी कॉन्वॉय यहाँ पे रोक दी गई, वो यहाँ पे खड़े हैं
उनका ये कहना है कि पुलिस उनसे मांग रही है कि परमिशन लेटर गाड़ी में चिपकाया क्यों नहीं गया है। वो कह रही है कि सॉफ्ट कॉपी उनके पास है क्योंकि उनकी गाड़ी और कॉन्वॉय को यहाँ पे रोका गया है। पीछे मीडिया की जो कॉन्वॉय है और आप देख सकते हैं किस तरह से तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थक है वो इस वक्त अग्निमित्रा पॉल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, ये कहते हुए कि अग्निमित्रा पॉल जब से आई है यहाँ पे भड़काने की कोशिश कर रही है। शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे चुनाव प्रोसेस जो है वो चल रहा था, लेकिन जैसे वो आई यहाँ पे सिचुएशन टेंस हो गया है और वो नारेबाजी करके ये कह रहे हैं कि अग्निमित्रा पॉल यहाँ से चली जाए। कैमरा पर्सन किरणजीत दास के साथ इंद्रजीत, आज तक, मिदनापुर।